कल आपने 2 पद पढ़े थे। आज उसके बाद पदावली के शेष पद में तीसरा पद। पंडित वेद वदन्ते, पंडित वाद वदन्ते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावे, खान कहा मुख मीठा। पावक कहा पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहा भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी सुर न सुरतय आने। सांची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी। कहें कबीर प्रेम ने उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास कहते हैं कि पंडितों का विचार, विद्वानों का विचार, वाद माने विचार झूठा है। उनका वे एक तर्क देते हैं कि अगर राम कहने से, केवल राम कहने मात्र से दुनिया का उद्धार हो जाए, तो अगर कोई शकर शकर कहे तो उसके मुंह में मिठास आ जाएगी। अगर कोई आग कहे तो उसका पाँव जल जाएगा। अगर कोई पानी कह दे तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। कोई भोजन भोजन कहे तो उसकी भूख मिट जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तब तो कबीर मानते हैं कि राम कहने से सभी लोगों का उद्धार हो जाएगा, तर जाएगा। मनुष्य के साथ तोता राम राम बोलता है, लेकिन वो ईश्वर के गुणों को नहीं जानता है, ईश्वर के प्रभाव को नहीं जानता है। केवल वो मनुष्य के साथ मात्र भोजन प्राप्ति के लिए राम राम बोलता है। इसीलिए जैसे ही वो कभी पिंजड़ा खुल जाता है, उड़ जाता है, तो फिर वो राम राम बोलना भूल जाता है। कबीरदास कहते हैं इसी प्रकार झूठी तोता रटंत से हमें उद्धार नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि जब हमारे सच्चा प्रेम माया से है, विषयों से है, और हरिभक्ति तो हम केवल हंसी की तरह करते हैं, तो ऐसे में कबीर कहते हैं कि जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं होगा तब तक राम राम कहने से उद्धार नहीं होगा, और हम निश्चय ही यमपुर जाएंगे। इस पद में कबीर ने तर्क देकर के बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर से प्रेम करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने नहीं माना, ते मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीर कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, संसार मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे वो मिल गया है जो सबको जिलाने वाला है, जो सबकी उत्पत्ति का कारण है। अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन को विश्वास हो गया है कि वे ही मरते हैं जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना है। शाक्त यानी शक्ति की आराधना करने वाले मरते हैं, क्योंकि इनकी आराधना और इनकी साधना का उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों की, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होता है। लेकिन जो संत होता है वो राम के आनंद में मग्न हो जाता है, रसायन आनंद। हम मरी हैं तो हरि मरी हैं तो हम हो मरी हैं। यदि ईश्वर मरेगा, परमात्मा मरने वाला है, तो मैं भी मरूंगा। यदि परमात्मा नहीं मरेगा तो मैं भी नहीं मरूंगा, क्योंकि आत्म तत्व परमात्मा से मिल गया। कबीर कहते हैं जब मन को मन से मिला दिया है तो अब मैं अमर हो गया हूँ और मैंने सुख के समुद्र को पा लिया है। अंतिम पद है
काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहें कबीर उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जन। काहेरी नलनी तू कुम्हलानी। इसमें कमलिनी के माध्यम से कबीरदास जीवात्मा को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि हे कमलनी तू क्यों कुम्हला रही है, क्योंकि तेरा संबंध तो पानी से है। तू जल में उत्पन्न हुई है, जल में ही निवास करती है, जल में ही रहना तेरा स्वभाव है। ना नीचे कोई ताप है, ना ऊपर कोई आग है, फिर क्या कारण है जो तू मुरझा रही है। कबीर कहते हैं जो जल के समान होते, उदक माने जल, वे कभी मरते नहीं हैं, अर्थात जो सुख दुख में समान होते हैं, उन्हें सांसारिक माया मोह का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर इसका एक अर्थ आत्मा के पक्ष में इस प्रकार है। कबीर आत्मा से कहते हैं तेरा संबंध तो परमात्मा से है, और जब परमात्मा सच्चिदानंद अर्थात सभी काल में आनंद में रहने वाला है, तो तू दुखी क्यों है। तेरा जन्म ईश्वर से हुआ है, तू ईश्वर में ही निवास करती है, और ईश्वर से मिलना ही तेरा कर्तव्य है। तब तेरे ऊपर किन तापों का प्रभाव है। क्या तूने किसी दूसरे से अपना संबंध बना लिया है। अर्थात अगर तूने ईश्वर से संबंध तोड़ दिया है, तब तो दुखी होना स्वाभाविक है। कबीर कहते हैं जो जल के समान होते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। ये अंतिम पदावली का पद शब्द ये अन्योक्तिपरक है, यानी यहाँ पर कमलिनी यानी नलिनी के माध्यम से कवि आत्मा की बात कह रहा है, इसलिए इसमें अन्योक्ति है। आप लोगों ने अन्योक्ति नामक एक अलंकार पढ़ा होगा। अब कबीरदास के इन साखियों और शब्दों को आप लोगों को फिर से पढ़ना चाहिए। पढ़ें और जहाँ न समझ में आए उसको रेखांकित कर पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।